सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ताटका का वध हो चुका। सभी देवों ने और देवों के भी स्वामी इंद्र ने राम लक्ष्मण और उनके गुरु विश्वामित्र ऋषि की मुनि की प्रशंसा की और उनको आशीर्वाद देकर के देवता आकाश मार्ग से अपने स्थान को चले गए और विश्वामित्र अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए उस रात्रि को वहीं आनंद से विश्राम किया उन्होंने, क्योंकि अब ये जो वन था ये ताटका के वध के कारण शाप मुक्त हो गया है और चैत्ररथ वन जैसे बन गया। अब ये बिल्कुल शांत और एक सुंदर रमणीय स्थान बन गया है। ये हमने 26 नंबर सर्ग में पढ़ा। इस सर्ग से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पहले पूछ सकते हैं जी। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं कि सबका भला हो, सब सुखी हो, सब निरोगी हो और हम सबके लिए कर रहे हैं। कोई पार्टिकल किसी व्यक्ति के लिए भी कर रहे हैं, ये व्यक्ति ठीक हो जाए और सामने वाला व्यक्ति वो साधन को नहीं अपना रहा है, तो क्या हमारा प्रार्थना उसके लिए काम करेगा? फिर नहीं, यदि सामने वाला उसको नहीं अपना रहा है तब नहीं करेगा, पर आपका भला हो ही जाएगा। कम से कम आपने तो अंदर वो वृत्ति उठा ही ली ना, तो वो यदि अपनाएगा तो दोनों का हो जाएगा, वो नहीं अपनाएगा तो केवल आपका होगा। फिर सामने वालों को कैसे हम भला कर सकते हैं? बस इतना ही कर सकते हैं कि हम उनके लिए कामना कर सकते हैं, बाकी तो उन्हीं को ही करना पड़ेगा। अगली कामना भी हम कर सकते हैं कि वो अच्छी चीज़ों को रिसीव करना जाने, भगवान उनको भी ऐसी शक्ति दें। अगर बहुत ही ज़्यादा हमारा ये इरादा है कि सामने वाले को बदल के ही रखना है तो उसके लिए भी फिर आप ऐसी भावना प्रार्थना कर सकते हैं। और नहीं तो आत्मा का मूल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य होता है अपने अपने लिए ही, मतलब जो हम परोपकार के भी काम करते हैं ना, तो उसमें हमारा उपकार होता है, इसीलिए हम परोपकार करते हैं। तो एक काम तो पूरा कर ही दिया हमने, तो कोई बात नहीं, कोई एक आधा नहीं भी मानेगा इस प्रार्थना को, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो मानो हमने 100 लोगों के लिए की और उसमें 70-80 ने भी यदि उसको मान लिया तो हमारा काम हो ही गया। 50 ने माना तो भी हो गया, 10 ने माना तो भी प्रार्थना सार्थक हो गई, और किसी एक ने रिसीव कर लिया तो भी सार्थक हो गई।
और एक ने भी नहीं किया तो भी सार्थक हो गई। तो अपने को अपना तो भला हो ही गया ना, तो अपने को ज्यादा इसकी चिंता नहीं करनी है। पर ऐसा नहीं है कि हम फिर करते समय ही उदासीन भाव से करें। करते समय तो 100% जिम्मेदारी और ईमानदारी से ही करना है। तो चाहते ही रहना है ऐसे, ईश्वर भी तो ऐसे चाहते हैं। ईश्वर हम सब आत्माओं के लिए चाहते हैं कि ये सब की सब आत्माएं दुख मुक्त हो जाएं, लेकिन हम होने को तैयार नहीं है। तो फिर ईश्वर क्या करते हैं, फिर भी ये भावना बनाए ही चले जाते हैं अनंत काल तक, क्योंकि वो ईश्वर है। मनुष्य होता तो अब तक तो मतलब खींच लेता अपना कृपा का हाथ वापस, कि इतने युग बीत गए ये सुनते ही नहीं है तो छोड़ो, क्या इनके पीछे लगे रहना। हम अपने ईश्वरत्व में रहें आनंद से, हम तो आनंद स्वरूप हैं। पर क्योंकि वो ईश्वर है तो वो हमारे को अपनाने के लिए अनंत धैर्य के साथ उपस्थित ही हैं। तो ऐसे ऐसे गुण फिर योगी में भी आने लग जाते हैं, ईश्वर के गुण। ईश्वर की भक्ति करते करते, उनका गुणगान करते करते, तो वो भी अनंत काल तक ये प्रार्थनाएं करते ही रहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और कोई होता है कि हमारे कहने से कर लेते, ठीक हो जाते हैं, तो इसमें क्या हम निमित्त बनते हैं फिर उनके ठीक होने में? हाँ, निमित्त तो बनते हैं, हम निमित्त बनते हैं। कृतकारित अनुमोदित, तो कारित वाला फल तो मिलेगा हमें, क्यों नहीं मिलेगा। दीदी जी ओम। दीदी जी, हवन कुंड में 3 कलर होते हैं, उजला। हवन कुंड में, जी, उनका हाँ, क्या मतलब होता है हम नहीं जानते। वो प्रकृति के त्रिगुण का प्रतीक होता है। सबसे ऊपर व्हाइट होना चाहिए, बीच में लाल होना चाहिए, उसके नीचे काला। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। सत्वगुण सबसे ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि उनको हटा नहीं सकते हैं हम ये नहीं कर सकते कि तीनों पे व्हाइट व्हाइट ही कर दें, रजोगुण तमोगुण को हटा दें, केवल सत्वगुण रख लें। तो ऐसा उसका वो ही नहीं है, स्वरूप ही नहीं है। प्रकृति का स्वरूप ही क्या है, त्रिगुणात्मक। पर उसमें किस गुण को ऊपर रखना है वो प्रयास पूर्वक हम कर सकते हैं। तो प्रयास पूर्वक व्यवहार काल में सत्व गुण को ऊपर रखने के लिए हम प्रयत्न करें, और ऐसे ही सब योगी जन करते हैं। और जो हमारा चित्त है जिसमें ये गुण अभिव्यक्त होते हैं, तो उसकी अपनी बनावट भी सत्व प्रधान ही है। जो स्वरूप से हमारा चित्त है वो सत्व प्रधान ही है, पर हम अज्ञान के कारण अपने उस स्वरूप को न जानते हुए अपने आप को कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्ष्यालु ऐसे ऐसे समझ लेते हैं। हम निर्बल, दुखी ऐसे समझ लेते हैं। तो जब जब ये भाव आए तो ये समझना चाहिए कि मेरा जो चित्त है वो स्वभाव से ही सत्व प्रधान है। उसमें ज्ञान की, शांति की, प्रेम की, इसकी ही अधिकता है। स्वरूप ही ऐसा ही है उसका। तो उस स्वरूप को नहीं जानते हैं, वो स्वरूप ढक जाता है रजोगुण तमोगुण से। ऐसे ऐसे काम करते करते, मतलब जैसे ये दीवार है तो इधर आगे तो काली हो गई, तो ये काला रंग किया गया है इस पे, लेकिन अब ऐसा कर दिया कि देखने वाले को ये पता ही नहीं चल रहा कि कभी ये नीचे सफेद भी थी। और वहां थोड़ा आगे काला रंग नहीं किया तो वहां थोड़ा क्रीम कलर दिखाई दे रहा है। पर उसके ऊपर यदि आप लाल और काले डॉट 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 लगाते ही चले जाओ तो थोड़े दिन में फिर वो दिखना बंद हो जाता है ना, दीवार। तो ऐसी स्थिति हमारे चित्त की हो चुकी है कि हमने जो विकारों के डॉट 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 लगाते गए, और आज भी लगा रहे हैं, सुबह से शाम तक पता नहीं कितने लगा दे रहे हैं, जानते हुए भी। जानते हुए भी क्यों लगा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे अभ्यास में वो आ गया है। पुस्तकें पढ़ते हैं, गुरुजनों से सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी दिन में हजारों डोट लगा देते हैं अपने चित्त के ऊपर। तो ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमारा अभ्यास बना हुआ, प्रवाह बना हुआ है। और प्रवाह को तोड़ना बहुत कठिन होता है, सरल नहीं होता है। जानते हुए भी व्यक्ति त्रुटियां करता है, उसको पता है ये गलत है, फिर भी वो करता है क्योंकि वो प्रवाह बन गया है।
तो हमें अपने चित्त का जो असली स्वरूप था वो दिखाई देना ही बंद हो गया है। तो हमें लगता है कि ये टिट फॉर टैट ये करना स्वाभाविक है, ऐसे ही करना चाहिए। दुखी होना स्वाभाविक है, कोई ऐसे करे तो गुस्सा करना स्वाभाविक है, कोई ऐसे करे तो ईर्ष्या करना स्वाभाविक है, कोई ऐसे करे तो झगड़ा करना स्वाभाविक है। ऐसे हमें लगता है और हम करते हैं, इसीलिए तो करते हैं हम, क्योंकि हमें स्वाभाविक लगता है वो। और करते करते हमारा ऐसा अभ्यास बन गया है, दृढ़ भूमि हो गए हम, गलत कार्यों के लिए दृढ़ भूमि हो गया हमारा चित्त। तो इसलिए हमें बार बार जो यज्ञ हवन आदि करते हैं तो वहां पर फिर हम 3 कलर डाल के फिर अपने आप को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि यद्यपि चित्त त्रिगुणात्मक है लेकिन हमें ऊपर सत्व को ही रखना है, तो इसलिए हम व्हाइट कलर करते हैं। दीदी जी, मैंने सोचा था से 2 दिन पहले कि सप्ताह में 1 दिन भूखे उपवास रहना चाहिए, और मेरा आदत नहीं है कभी उपवास रहने का। तो मैंने सोचा था कि मंगलवार को मंगलवार उपवास रहूँगा, लेकिन साथ में कुछ फल खाऊँगा। तो हम रसोई घर में गए, थोड़ा सा फल लेके उपवास करते। तो उन्होंने बोला कि उपवास मतलब पूरे उपवास। तो हम अपने कमरे में चले गए, तो सोचे कि उपवास मतलब पूरे उपवास ही करते हैं। तो दोपहर 12 बजते बजते भूख लग गया, मैंने जाके खाना खा लिया। उसके बाद जो खाना खा लिया, उस खाना खाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। वो खाना तो लगा नहीं होगा मेरे शरीर में, और अंदर से एक अजीब सा होता था, मैंने क्या कर दिया, खाना खा लिया, अजीब सा होने लगा। तो वैसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको ये लगा कि मेरा संकल्प टूट गया। आपने संकल्प लिया था ना, और संकल्प लिया था कि भाई थोड़ा फल खा के करेंगे। अब व्यवस्था ने मना कर दिया कि कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको लगा ऐसे फल खाने लगेंगे तो फिर ये सारे ही 8-8 दिन में फल मंगवाने लगेंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा, ऐसे उन्होंने सोचा होगा। तो अब आप भूखे भी नहीं रह सकते हैं क्योंकि अभ्यास नहीं है, और उधर संकल्प भी टूट रहा है, तो फिर उसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो तब आप ये अपने संकल्प को चेंज कर सकते हैं कि ठीक है, मैं मंगलवार मंगलवार को एक टाइम खा के रहूंगा। एक टाइम में तो गुजारा हो सकता है, बिल्कुल भूखे में गुजारा नहीं हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों को भी उतना ही सताना चाहिए जिससे कि फिर बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। बहुत ज्यादा सता दिया तो फिर वो फिर भी उल्टा ही होगा। तो वो इंद्रियों के माध्यम से गीता में भगवान ने कहा है कि वो शरीर को नहीं सताते हैं, मेरे को ही सताते हैं। तो जैसी अपने सामने परिस्थितियां हैं, तो हम फल का खा करके भी वो सात्विकता का भाव अपने चित्त में बनाए रख सकते हैं, और एक टाइम खाना खा करके भी सात्विकता का भाव अपने चित्त में बनाए रख सकते हैं। क्योंकि आहार का रोल तो इतना ही है कि बहुत ज्यादा आहार खाने से ना फिर शरीर में और मन में स्थूलता आ जाती है, तो फिर वो रजोगुण की प्रधानता हो जाती है, तमोगुण की हो जाती है। और कम आहार यदि लेते हैं तो फिर शरीर में एक स्फूर्ति और एक निरालस्य हल्कापन ये बना रहता है, तो ध्यान भजन में हमारा मन ज्यादा लगता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि फल खाने से कोई ज्यादा पुण्य लगेगा या एक बार खाना खा लिया तो थोड़ा पुण्य कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और यदि किसी से एक बार खा के भी ना रहा जाए तो वो 2 रोटी खाने की बजाय 1 रोटी खा ले। बस निराहार रहने का मतलब इतना ही है कि शरीर की जो एनर्जी है वो लिमिटेड है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा हम खाने पीने में और आहार को पेलने में, उसके रस बनाने में ना लगा करके उस वहां से तो उसको रेस्ट दे दें एनर्जी को, और ईश्वर का ध्यान भजन चिंतन मनन करने में उसको लगा दें। तो ये होता है निराहार का मतलब। इसे गांव में मैंने सोच के कई बार व्रत तोड़ दिया, तो आत्मग्लानि कभी नहीं हुआ। चलो ठीक है, अपने कामों में लग गए। लेकिन यहाँ बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, मतलब पूरे दिन खराब ही गया। 12 बजे के बाद से सोचने के बाद कुछ कर भी नहीं पाया, इतना खराब लगा। तो ऐसा क्यों हुआ? गांव में ऐसा क्यों नहीं लगता था अपने व्रत को तोड़ देने पे, और ऐसा क्यों यहाँ क्यों लग रहा? हाँ, तो आपको लगा होगा ना यहाँ आकर के थोड़ा सा संशोधन हो गया चित्त में कि जो संकल्प करते हैं उनको तोड़ना नहीं चाहिए, संकल्पों को तोड़ने से हमारी हानि होती है, ऐसे आपके अंदर आ गया, इसलिए आपको कष्ट हुआ। और किसी का प्रश्न है? ओम दीदी प्रणाम। जी।
दीदी आप कल बताए थे कि 5 इंद्रिय हैं, उनसे दोष होता है तो हमें पता लगता है, लेकिन प्राण से दोष होता है, कैसे पता चले? है कैसे पता चलेगा? किसका? प्राण से। प्राण से दोष होता है तो कैसे पता लगेगा? प्राणिक दोष वो पता तो मन से ही लगेगा, लेकिन जो आवेग आते हैं ना शरीर में वो प्राण के दोष होते हैं। तो प्राणायाम करने से उनकी शुद्धि हो जाती है, प्राण शुद्ध हो जाता है। बहुत ज्यादा काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की जो भावनाएं होती हैं, व्यक्ति रोक नहीं पाता है ना अपने आप को, वो काम कर ही देता है, तो वो प्राण के दोष के कारण होता है, प्राण की अशुद्धि के कारण होता है। वो प्राण यदि शांत रहेगा तो नहीं होंगे ये दोष। शरीर में जो ऐसे ऐसे वेग आते हैं ना उत्तेजनाएं, वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारा जितना भी पढ़ रहे हैं ना, इसको फिर एक दिन भुलाना भी पड़ेगा। इसको जब तक नहीं भुलाओगे तो तब तक भी मुक्ति नहीं है। ये सब छोड़ना भी पड़ेगा। तो बोलिए तो बड़ी अच्छी बात कही है, तो छोड़ना ही पड़ेगा तो डोहे क्यों? तो नदी को पार करने के लिए नौका लेनी पड़ती है ना, पर आपको अपने जिस घर में आपको जाना था वहां जाने के लिए तो नौका को छोड़ना भी तो पड़ेगा। या नौका को उठा के ले जाओगे सिर पे उसके घर में, ये तो बड़ा अच्छा साधन था, यही तो मेरे को यहाँ तक लाई, नहीं, उस किनारे पे जाते ही छोड़ना पड़ेगा, तभी आप उस घर में पहुंच पाएंगे। पर वहां तक के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो एक सीमा तक शब्द ज्ञान बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उस सीमा पे जाके छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो शब्द ज्ञान को नहीं यदि छोड़ा आपने तो फिर उसी में उलझ के रह जाएंगे। नाव से उतरेंगे ही नहीं तो घर कहाँ कैसे पहुंचेंगे? छोड़ना भी पड़ेगा। शब्द तो रहते हैं मन और चित्त में, वहां तक पहुंचे, और सत्य है इंद्रियातीत। तो निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, विचार से भी अतीत जाना पड़ेगा। तो जो आत्मा है, जो सत्य है, वो त्रिगुणातीत है, और ये सब गुणों का है। शब्द ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान, ये सब गुणों का खेल है। तो गुणातीत तो जाना पड़ेगा आपको। नहीं, इस ज्ञान से आप उसमें प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि उसमें प्रवेश करने से सत्य मिलेगा, ये भी तो ये शब्द ही बताते हैं। और प्रवेश कैसे करना है वो भी ये शब्द ही बताते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा आदमी को कि कैसे मेरे को विज्ञानमय कोश में प्रवेश करूं, कैसे आनंदमय कोश में प्रवेश करूं, ये भी तो शब्द ज्ञान ही बताता है ना। हाँ, निर्विचार वैशारद्य जो बताया ये भी तो एक शब्द ही है ना। तो शब्द के बिना हम वहां जा भी नहीं सकते हैं। तो शब्द ज्ञान तो बहुत अच्छी चीज है, जो पहुंचे उन्होंने अपना अनुभव बताया हमें, लेकिन उसी में ही उलझे रहना केवल शास्त्रार्थ में ही, तो भी उसके बाहर भी नहीं जा पाएंगे फिर। कोलीव शब्द का मतलब क्या होता है? किसका? कोलीव, आधा क लॉजिकल लीव, क्लीव, क्लीव, क्लैव्य शब्द बनता है। क्या मतलब होता है? शक्तिहीनता। चलिए, सप्तविंश सर्ग। तो यहाँ विश्वामित्र के द्वारा श्री राम को दिव्य अस्त्रों का दान दिया जा रहा है। तो विश्वामित्र जी पहले भी तो दे सकते थे दिव्य अस्त्रों का दान। ताड़का को मारना है तो अस्त्र पहले देने चाहिए थे कि बाद में? पहले नहीं दिए। नहीं, पहले देने चाहिए थे भाई, इतनी महाभयंकर राक्षसी का वध करना है तो होली के बाद बिड़कलों का क्या काम? बिड़कला समझते हो? गोबर के बनाते हैं छोटे छोटे, जब होली जलाते हैं ना। नहीं नहीं, कंडे नहीं होते, वो कंडे अलग होते हैं, छोटे छोटे बनाते हैं, उसकी माला पिरोते हैं, फिर माला को उसके ऊपर डालते हैं, फिर होली जलाते हैं। पर होली जल गई और वहां तक उसके बाद बनाना शुरू किया, काम क्या है उसका? कोई काम नहीं। खेती सूखने के बाद पानी देने का क्या काम? पानी का काम तो पहले है ना, खेती सूखने से पहले। तो जब मतलब ताड़का ही मर गई तो अस्त्रों का क्या काम? पहले देने चाहिए थे।
पहले दिए नहीं। पहले क्यों नहीं दिए? पहले देख तो लें कि इन ऐसे दिव्य अस्त्रों को लेने के ये पात्र हैं भी कि नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु कब प्रदान किया? जब उनको पात्र समझा तब किया, पहले ही अध्याय में नहीं किया। तो ऐसे गुरुजन भी, माता पिता भी हमें कोई वस्तु विशेष कब प्रदान करते हैं? जब हमें उसका पात्र समझते हैं तब प्रदान करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। कोई कितना भी बड़ा सेठ साहूकार क्यों ना हो, उसके कम से कम 15-20 वर्ष के बाद कोई संतान हुई, एक ही बच्चा पैदा हुआ और उसके पास करोड़ों रुपए हैं, बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं, सोना चांदी है, लेकिन बच्चे को पैदा होते ही सारे डायमंड और सोने चांदी के जेवर सब दे देते हैं क्या? पैदा होती नहीं देते हैं। पैदा होती तो खिलौने देते हैं, चेक बुक बैंक अकाउंट की देते हैं। देंगे तो फाड़ देगा बच्चा, उनको भी पता है तो सब बच्चे का ही, लेकिन बच्चा जब पात्र बनेगा 15-20 साल का होगा तब सब दे देंगे, उसी के लिए ये। भगवान की भी सारी दिव्यताएं मनुष्यों के लिए, हम सब आत्माओं के लिए ही हैं, लेकिन देते कब हैं? जब परीक्षा ले लेते हैं और कोई आत्मा उस परीक्षा में पास हो जाता है तब देते हैं भगवान, ऐसे नहीं देते हैं। तो विश्वामित्र जी दिव्य अस्त्र कब दे रहे हैं? जब श्री राम एक परीक्षा में पास हो गई, ताटका का वध करने में, तब इनको प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अथ तां रजनीमुष्य विश्वामित्रो महायशः प्रहस्य राघवं वाक्यम् उवाच मधुरस्वरम् परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः देवासुरगणान् वापि स गन्धर्वोरगान् भुवि यैरमित्रान् प्रसह्याजौ वशीकृत्य जयिष्यसि तानि दिव्यानि भद्रं ते ददाम्यस्त्राणि सर्वशः दण्डचक्रं महद्दिव्यं तव दास्यामि राघव धर्मचक्रं ततो वीर कालचक्रं तथैव च विष्णुचक्रं तथा उग्रम् ऐन्द्रं चक्रं तथैव च। अथ तां रजनीम् उष्य विश्वामित्र महायशः प्रहस्य राघवं वाक्यम् उवाच मधुरस्वरम्। ताम रजनीम उष्य, वह रात वहां पर बिता करके, त्वा प्रत्यय है उसको लप हो रहा है उष्य वस धातु से। ताम रजनीम उष्य, इसके बाद उस रात्रि को वहां पर निवास करके, सो करके, महायशा विश्वामित्र, महायशस्वी विश्वामित्र ने, प्रहस्य हंसते हुए मुस्कुराते हुए, राघवम मधुर स्वरम वाक्यम उवाच, राघव को मधुर स्वर में ये वाक्य कहे सुबह उठ करके। परितुष्टोस्मि भद्रम ते राजपुत्र महायशः, महायशः राजपुत्र, हे महायशस्वी राजपुत्र, परितुष्टोस्मि, मैं आपके इस सेवा कार्य से, इस तपस्या से परितुष्टोस्मि, खुश हूं मैं। भद्रम ते, आपका कल्याण हो। प्रीत्या परमया युक्त, परम प्रीति से युक्त होकर के, ददामी अस्त्राणि सर्वशः, मैं आपको सब प्रकार के अब अस्त्र दूंगा जो हर प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे, ऐसे अस्त्र मैं आपको देने वाला हूं। देवासुर गणान वापी सगंधर्व उर्गान भुवि यही अमित्रान प्रसह्याज वशीकृत्य जयिष्यसि, जिन दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करके आप देव असुर गणान, देवों को असुरों को, जयिष्यसि, उनको जीत लेंगे, देवों को भी जीत लेंगे, असुरों को भी जीत लेंगे, ऐसे अस्त्र दूंगा आपको। सगंधर्व उर्गान भुवि, गंधर्वों को, और उर्ग मतलब नागों को, उनको भी आप जीत लेंगे।
यही ही अमित्रान, और जो भी आपके शत्रु हैं, चाहे वो देव हैं, असुर हैं, गंधर्व हैं, नाग हैं, यही ही अमित्रान, चाहे कोई मनुष्य रूप में भी हैं, उन सबको प्रसह्य अजौ, प्रसह्य उनको सह करके, अजौ और उनको जीत करके, वशीकृत्य उनके ऊपर वश माने उनको अपने अधीन करके, जयिष्यसि आप उनको जी लोगे। देखो यहाँ पर जो प्रसह्य शब्द आया है, प्रसह्य मतलब सहन करके, तो सहन करने का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो आपकी जो अपना स्वरूप है उसमें कोई विकृति पैदा नहीं कर पाएंगे, उसको कहते हैं सहजान। सहन करना अभी हम किस अर्थ में लेते हैं? अभी तो उस अर्थ में लेते हैं कि खुद तो हम दुखी होते रहें भले ही, पर दूसरे को हम कुछ भी बोलेंगे नहीं, उसको सहन करना हम कहते हैं। वो सहन करना नहीं, वो तो मजबूरी है, सहा नहीं हमने। परेशान यदि हो गए तो सहा कहाँ हमने, सहन नहीं किया ना। प्रसह्य का मतलब क्या है कि अपने जो चेतना है, अपना मन है, इंद्रिय, उनको तो विचलित नहीं होने देना और शांति पूर्वक अपने कार्य को सिद्ध कर लेना। तो एक तो दूसरे को, असुर को, देवों को, नागों को या मनुष्यों को, शत्रुओं को, उनको हराने के लिए व्यक्ति उद्वेलित होकर के युद्ध करे, और एक है कि अपने स्वरूप में बने रह करके, शांत स्वरूप में बने रह करके ही उनको पराजित कर दे, तो उसको यहाँ प्रसह्य शब्द का से कहा गया है। यही अमित्रान प्रसह्य, जो भी आपके अमित्र अर्थात शत्रु हैं, चाहे वो शत्रु देवों में हैं, चाहे असुरों में हैं, गंधर्वों में हैं, यक्षों में हैं, नागों में हैं, मनुष्यों में हैं, जो भी आपके शत्रु हैं उनको प्रसह्य, प्रसह्य मतलब स्वीकार करके। स्वीकार करना बहुत बड़ी ताकत होती है व्यक्ति की। हमें परेशानी होती है अस्वीकार करने से, जो जैसा उसको उस रूप में स्वीकार कर लिया, समस्या खत्म। अब आगे कैसा मुझे आचरण करना है ये मुझे देखना होता है। मैंने जाना कि जिस व्यक्ति से मैं मित्रता करता हूँ या जिस व्यक्ति पे मैं विश्वास करता हूँ या जिस व्यक्ति के प्रति मेरी श्रद्धा भक्ति है और वो व्यक्ति वैसा है नहीं, तो आप परेशान नहीं होना है। अब उसको वैसा जान के अब आपको क्या करना चाहिए, ये होता है सहन करना। उसमें आग बबूला नहीं होना है, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उसमें मारपीट भी नहीं करनी है, गाली गलौच भी नहीं करना है, और उनको कुछ ना करके स्वयं डिप्रेशन में भी नहीं जाना है, रोना भी नहीं है। करना क्या है अब वैसा ही करना है जिससे कि मैं और ज्यादा परेशान ना हूं, बस। तो ये है प्रसह्य। यही ही अमित्रान, जिन दिव्य अस्त्रों के द्वारा आप प्रसह्य उनको सहन करके, अजौ उनको जीत करके, वशीकृत्य जय को प्राप्त करके, उनको वश में करके, जयिष्यसि आप विजय को प्राप्त कर लेंगे।